आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे जोधपुर, उनका ये चुनावी दौरा है। बैक टू बैक एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री गहलोत दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ उनके ये चुनावी दौरे। जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। देखिए, उनके तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं, उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सीएम दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कल मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है जोधपुर का, उनकी तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। वहीं पर कल सीएम अशोक गहलोत सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं पर एयरपोर्ट पर देखिए, यहां सीएम पहुंचे हैं और ये उनकी लाइव तस्वीरें। जोधपुर के एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हर एक सीट पे मंथन, आलाकमान का फैसले का इंतजार, और अब क्या लक्ष्य रहेगा 2023 का? ये चुनाव का माहौल बन चुका है। माहौल कांग्रेस पक्ष में है। जहाँ भी जाते हैं तो रेस्पॉन्स जो मिल रहा है कि 5 साल में जो 2 साल कोविड में चले गए, उसका शानदार मैनेजमेंट हमने किया। केरला प्रदेश है, वहाँ मैं जब गया था तो लोगों ने कहा इस बार हम लोग वापस रिपीट करेंगे एलडीएफ गवर्नमेंट को, सिर्फ इसलिए कि कोविड का मैनेजमेंट शानदार हुआ। आप सोचिएगा, कोरोना का मैनेजमेंट शानदार होगा। 70 साल से लगातार वहाँ पर सरकार 1 बाय 1 बदलती है। 70 साल से, आज़ादी के बाद से एक बार लेफ्ट आता है, एक बार कांग्रेस आती है। 70 साल के बाद दोबारा बदल दिया इस बार, और वहाँ पर रिपीट करी एलडीएफ को, कम्युनिस्ट पार्टी को। सिर्फ एक काम करने से कि कोरोना में अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में तो कोरोना भी शानदार मैनेजमेंट हुआ। भिलवाड़ा मॉडल हमारा जो था वो देश में नहीं बल्कि दुनिया में पहुँच गया। WHO ने तारीफ करी। वो मॉडल ही काम आया, मॉडल ही काम आया दुनिया को बचाने के लिए कि क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए 1 बाय 1। उसके अलावा जो हमारी स्कीम स्वास्थ्य सेवाओं की है, शिक्षा में जो हमारी फैसले हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की योजनाएं हैं, महंगाई राहत के जो सिविल में 10 गारंटी दी है वो हैं, 25 लाख का बीमा है। अपना आपके अंदर 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा है, वो भी क्या है, 20% लोगों के लिए है, कहीं 22% लोगों के लिए है। यही प्रदेश है राजस्थान जहाँ पूरी पब्लिक के लिए है, अमीर गरीब कोई भी हो उसके लिए 25 लाख बीमा है। जिनके घर तकलीफ आती है उनको मालूम है कि इसका क्या मतलब है, लाभ मिल रहा है हम लोगों को। तो हमारी इतनी योजना शानदार है। OPS लागू कर दिया हम लोगों ने, 10 गारंटी दे दी हम लोगों ने, लागू भी हो गई वो। खाली जो एक कामधेनु योजना है, चुनाव आ गए इसलिए डिले हो गया उसके अंदर। तो लोग ये मान के भी जो हमने कहा वो करके दिखाया है, तो उन्हें विश्वास है कि जो कहा वो किया है। तो आगे जो हमने गारंटी दी, 7 गारंटी दी है, उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए लगता है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी। सरकार, आम जनता में विश्वास पैदा हुआ, ये मेरा मानना है। सर, खड़गे जी कल आ रहे हैं जोधपुर, क्या रहेगा सर विशेष? आप कल सुनिएगा, आइए सब लोग। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और उनका मैसेज सुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनके आने के बाद में हिमाचल में सरकार बनी हमारी, कर्नाटक में बनी है, और अब जो बनने जा रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के अंदर। तो माहौल कांग्रेस पक्ष के अंदर। और ये जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी पोल खुलती जा रही है। अब लोगों में रिएक्शन होने लग गया। हम भी चाहते हैं आर्थिक अपराधी जो बड़े बड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनके लिए ईडी बनी हुई है, CBI बनी हुई है, इनकम टैक्स बना हुआ है। आर्थिक अनियमितताएं, टैक्स चोरों के खिलाफ में, और इकोनॉमिक ऑफेंडर के खिलाफ में, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ में। उसी बजाय उनका ध्यान 9 साल से वो तो हट गया, और पॉलिटिशियन के ऊपर अटैक होने लग गए पूरी कंट्री के अंदर।
सरकारें गिराने का काम होने लग गया है। सरकारें बनाने का, गिराने का, हॉस्टेलिंग का काम करने लग गई। अब ऐसा माहौल मेरी आज़ादी का पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं और ईडी के छापे लग रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है, एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट करें मनी को या बांटेंगे हमें हराने के लिए, ये आरोप लगाना कि नौबत क्यों आई। और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी वाले खुद ही पकड़े गए राजस्थान में, तो पूरा कंट्री में मैसेज गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसियाँ हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो अपराध करते हैं उनको पकड़ना आवश्यक है। अभी रेवेन्यू आएगी सरकार के खजाने के अंदर। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर के आप ध्यान दोगे ही नहीं, बदले लेने की भावना से आप खाली सरकार घिराओगे, बनाओगे, तो आप बताइए कि उनका क्या हो, तो छूट रहे हैं, उनके ध्यान जा नहीं रहा इन लोगों का, जिनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स का काम है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर इनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, नुकसान तो देश को ही होगा ना। चिंता में उसकी है, चिंता इसकी नहीं कि आप नोटिस दे दिया, बुला लिया ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरवीन करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर आप एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है हिंदुस्तान के अंदर, इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है। आप सोच सकते हो कि मतलब क्या हो रहा है। ऐसा होता रहेगा तो इनका क्रेडिबिलिटी और कम होगी, उद्देश्य इसके अंदर नहीं मेरा मानना। टिकट बंटवारे को लेकर जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है सर, सूरसागर में आपने युवा को चुना है, ऐसा है, टायर जलाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। ये तो बात सुनिए, आप देखिए तो पूरे कंट्री में जहाँ चुनाव होते हैं ना, एक बार टिकट डिक्लेयर होता है तो स्वाभाविक होता है, देखिए गुस्सा आता है कि लोगों को, नाराजगी होती भी है, धीरे धीरे शांति होती है, हम लोग समझाइश भी करते हैं, उनकी अपील भी करते हैं पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। टिकट एक ही हो सकता है, कितनी कोशिश कर लो, 2 टिकट नहीं हो सकते ना। तो अगर नाराजगी है तो उनको ठीक करेंगे, हम लोग समझाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि सब समझ जाएंगे। अभी चुनाव जो है वो राजस्थान, खाली राजस्थान इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट के अंदर भी है। कांग्रेस पार्टी के भविष्य के चुनाव है, हमें तमाम बातें भूल करके खाली एक उद्देश्य रखो, सरकार रिपीट कैसे हो। अगर हमने 5 अच्छा काम किया है तो पब्लिक को हम आह्वान करना चाहेंगे, आप हमें वापस रिपीट करो। पहले बदल के देख लिया आपने, रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, मेट्रो बंद हो गया जयपुर का, 2 रुपये किलो देते थे हम, लीटर दूध का देते थे पशुपालकों को, वो बंद कर दिया। कितने उन्होंने स्कीम बंद कर दी, कुछ किसी को नहीं मालूम है। सर आज हम चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, जो स्कीम हमने दी है, सरकार ने दी आपको, जो हमने गारंटी दी है, हम चाहेंगे सरकार बनने के बाद में जो विजन लेके हम चले हैं 2030 का, उसके अंतर्गत ये स्कीमें और मजबूत हो। हमारी स्कीमें जो गारंटी नहीं दी है, 7 गारंटी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले वक्त में हम लागू करें, ये हमारी सोच होनी चाहिए।